हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में एंट्रोपी के बारे में समझा था। इस लेक्चर में हम लोग मेनली गिब्स एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गिब्स एनर्जी के बारे में वो सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तो जो टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये सारे टॉपिक्स इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और ध्यान से समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गिब्स एनर्जी। तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो अगर आप लेक्चर को दूसरी बार देख लेना, तीसरी बार देख लेना, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार हो सकता है कि जब आप ये पूरा लेक्चर देखो तो ना समझ में आए, लेकिन आपको दूसरी तीसरी बार ज़रूर देखना है। तो डेफिनेटली ये सारे जितने भी डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले गिब्स फंक्शन, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और गिब्स फंक्शन को हमने जी से रिप्रेजेंट कर दिया और ये स्टेट फंक्शन होता है और साथ में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो ये एक तरह से अल्टरनेट क्राइटेरिया प्रोवाइड करेगा किसके लिए? स्पॉन्टेनिटी। हमने स्पॉन्टेनिटी अभी पढ़ा था एंट्रोपी के टर्म्स में, देखा था कि कैसे एंट्रोपी स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करता था। उसी तरह गिब्स एनर्जी का अल्टरनेट क्राइटेरिया प्रोवाइड करेगा। अभी देखेंगे कैसे। तो गिब्स एनर्जी फंक्शन है किसका? एच टी एंड एस का। इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जी इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। अगर हम चेंज के लिए बात करें, चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू गिब्स एनर्जी का मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, सो यहाँ पे डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस माइनस डेल्टा टी एस। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से समझना कि अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया तो इस टेम्परेचर को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। यहाँ पर ये जो नॉट का कंडीशन जो लगा हुआ है, ये याद रखना, ये ऑलवेज स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होगा उसे रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन हम थर्मोडाइनमिक्स में क्या लेते हैं? 298 केल्विन एंड प्रेशर विल बी 180 एम। और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अच्छे से याद रखेंगे। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। अब आप ऐसे समझो, अगर हमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट ले लिया तो डी जी को हम क्या लिख सकते हैं? डी एच माइनस एस डी टी माइनस टी डी एस। ठीक है, चेंज है ना। तो आप क्या लिख रहे हो? डी जी को आप लिख रहे हो डी एच माइनस डी ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? टी एस। तो एक बार आप टी को वेरिएशन करो, टी को चेंज करो, और एक बार आप एस को चेंज करो। इस तरह से लिख सकते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये टर्म जीरो हो जाएगा। अब देखो डी एच क्या होता है? इंथाल्पी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लिख सकते हैं क्यू ऑफ सिस्टम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस टी ऑफ डी एस सिस्टम हो गया। क्यू सिस्टम को हम सराउंडिंग का टर्म में माइनस क्यू सराउंडिंग लिख सकते हैं, और क्यू सराउंडिंग को हम लिख सकते हैं टी इंटू डी एस सराउंडिंग, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इंटू टी। यहाँ से आपने टी कॉमन ले लिया, डी सिस्टम प्लस डी सराउंडिंग को क्या लिख सकते हैं? डी एस टोटल। अब आप देखो ध्यान से, डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी ऑफ डेल्टा एस टोटल। तो एक अल्टरनेट क्राइटेरिया कैसे हो गया? डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है, डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। डेल्टा एस टोटल आपका नेगेटिव है तो डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। डेल्टा एस टोटल जीरो है तो डेल्टा जी सिस्टम जीरो है, तो सिस्टम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। अब हम लोग समझते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस गिब्स एनर्जी का क्या है। जैसे आपसे कोई पूछेगा एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप तुरंत बोलते हो रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, इस तरह से आप डिफाइन करते हो। तो गिब्स एनर्जी क्या है? तो मैं पहले आपको बता दूं कि गिब्स एनर्जी जो होता है एक सिस्टम में स्टोर एक यूजफुल वर्क होता है, एक यूजफुल एनर्जी होता है, एक फ्री एनर्जी होता है। अगर हम उस सिस्टम से वो वर्क नहीं एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो वो सिस्टम में स्टोर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप गैस पिस्टन सिस्टम ले लो। आपने गैस लिया, किसी क्लोज सिस्टम में रख दिया, एक आपने मूवेबल पिस्टन लगा दिया, तो ऑब्वियसली वहां पर वो एनर्जी है स्टोर, गिब्स एनर्जी स्टोर है। लेकिन अगर आप गैस से वर्क कराओगे ना, तो हो सकता है वो एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट ना कर पाओ। तो आपको ना एक पर्टिकुलर मीडियम के यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, आप उसी के थ्रू गिब्स एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो पहले समझते हैं कि गिब्स एनर्जी है क्या। जैसे मान लो कि हम एनर्जी को कहते हैं पीवी वर्क। पीवी वर्क का मतलब सिंपल है कि अगर मान लो किसी तरह का कोई एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम में चेंज है, तो पीवी के कारण जो एनर्जी आ रहा है, तो गिब्स एनर्जी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं नॉन पीवी वर्क। मतलब ना यहाँ पे वर्क होगा तो ऐसा नहीं कि कोई प्रेशर में चेंज होगा, वॉल्यूम में चेंज होगा, तो इसलिए हम ऐसे एनर्जी के फॉर्म को हमने नाम दिया गया है नॉन पीवी वर्क। अब समझो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा जी को हम लिख सकते हैं, डी जी को क्या लिखा? डी एच माइनस डी टी एस, चेंज कर लिया, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब डी एच को क्या लिख दिया? डी यू प्लस पी डी वी। उसके बाद अब देखो डी यू प्लस पी वी लिखते हैं तो उसका भी हमने चेंज ले लिया, पी डी वी प्लस वी डी पी।
अब डी यू को फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। देखो हमने यहाँ पे डी डब्ल्यू टोटल लिखा है, टोटल को हमने तोड़ दिया कैसे, पीवी वर्क और प्लस नॉन पीवी वर्क, यही है आपका टोटल वर्क। तो अब तक ना हम ये नॉन पीवी वर्क को इग्नोर करते चल रहे थे, मतलब हम इसको इग्नोर कर रहे थे क्योंकि ये सिस्टम में उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था, या हम सिस्टम में हम इस एनर्जी के इफेक्ट को या ऑब्टेन नहीं कर पा रहे थे, जो भी रीज़न रहा होगा। अब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो यहाँ से आपका पी डी बी कैंसिल, टी डी एस और टी डी एस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस वर्क डन नॉन पी वी। अब ध्यान से समझो, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट ले ले तो ये भी टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टेम्परेचर इक्वल्स टू नॉन पी वी वर्क। लो हमने प्रूव कर दिया, गिब्स एनर्जी किसकी इक्वल है, नॉन पी वी वर्क के इक्वल है। मतलब ये कि चेंज इन गिब्स एनर्जी जो है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे क्या प्रोवाइड करता है, एक मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क है। एक सिंपल एग्जांपल आप देखना, बैटरी से आप आउटपुट लेते हो, जो सेल होता है, सेल से आप एक आउटपुट लेते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आउटपुट लेते हो, तो वहाँ पर सेल भी तो वर्क कर रहा है, लेकिन क्या वहाँ पे जो वर्क हो रहा है सेल के थ्रू, क्या वहाँ पे कोई आपको वॉल्यूम में चेंज दिख रहा है, क्या प्रेशर में कोई चेंज दिख रहा है, नहीं। तो इसलिए हम ना इस तरह के वर्क को नॉन पीवी वर्क हमने डिफाइन कर रखा है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल ऑफ सच नॉन पीवी वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल दैट इज गैल्वेनिक सेल। क्लास 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम लोग गिब्स एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन मतलब अगर हम कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन ले और उसमें अगर हम गिब्स एनर्जी का कैलकुलेशन करें तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमने एक रिएक्शन ले लिया कुछ इस तरीके से, रिएक्शन बैलेंस्ड है और इसमें हमें डेल्टा जी नॉट आर निकालना है, तो सेम तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, समेशन ऑफ गिब्स एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट in their most common and stable state is assumed to be zero, ठीक है। इसे हम ज़ीरो ले लेंगे। देखो इसका मतलब क्या है समझ लो, जैसे मान लो अगर हमने डेल्टा जी नॉट एफ ले लिया और यहाँ पे हम एलिमेंट ले लें, तो अगर एलिमेंट हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो उसका हम डेल्टा जी नॉट एफ क्या लेंगे, ज़ीरो। अगर O2 गैस है तो क्या होगा, ज़ीरो। Hg रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में ज़ीरो, एल्यूमिनियम सॉलिड ज़ीरो। लेकिन अगर मान लो आपको एलिमेंट और डेल्टा जी नॉट एफ, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर O2 लिक्विड आ जाए तो फिर ये नॉन जीरो है, तो फिर ये नॉन जीरो क्योंकि अपने स्टेबल मोस्ट कॉमन स्टेट पर नहीं है ये, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो N2 गैस में हुआ तो आप इसको जीरो से इक्वेट कर दो, तो ये आपको खुद से अज्यूम कर लेना है, ठीक है, जो भी एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड और स्टेबल कॉमन फॉर्म में रहा तो अब जैसे ये रिएक्शन जो हमने लिखा यहाँ पे, इस रिएक्शन के लिए अगर गिब्स एनर्जी का चेंज लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी नॉट आर इक्वल्स टू, तो हम लिखेंगे C इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ C प्लस D इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ D माइनस ये हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट A इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ A प्लस B इंटू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ B। तो इस तरीके से हम लोग गिब्स एनर्जी का कैलकुलेशन किसी भी रिएक्शन के लिए कर सकते हैं, जो चेंज इन गिब्स एनर्जी उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा जो अगला टॉपिक है, वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शन विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे डिराइव किया था, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन को देखो क्या लिखा था हमने, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी प्लस नॉन पी वी वर्क। तो हमने यहाँ पे नॉन पी वी वर्क को नेगलेक्ट कर दिया, कंसिडरिंग नो नॉन पी वी वर्क, तो वो टर्म जीरो हो गया। तो ये आपका वेरिएशन हो गया डी जी का किसके साथ, वी डी पी माइनस एस डी टी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम डेल जी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिखे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में ये टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा वी।
तो ये भी एक रिलेशन आ सकता है। उसी तरह से अगर आप डेल जी बाई डेल टी निकालो एट कांस्टेंट प्रेशर, अब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो फिर आपका बचेगा माइनस एस। तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑप्शन में दे देगा आपको ये सारे फॉर्मूला लिखेगा, बताओ ये सही है एक्सप्रेशन है या गलत एक्सप्रेशन है, इस तरह से। तो अब चलते हैं हम लोग डेल्टा जी नॉट का कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा जी के कैलकुलेशन में नंबर 1 हम लोग आइडियल गैस ले लें, ठीक है। आइडियल गैस अगर हम लोग लेते हैं और एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ले लें, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आप ये बताओ डी जी को क्या लिखते हो, वी डी पी माइनस एस डी टी लिखते हो। तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा है, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी बच गया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, जी वन जी टू पी वन पी टू, तो डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू क्या, वी इंटू पी टू माइनस पी वन, ठीक है। तो ये हो गया आप डेल्टा जी के लिए इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये तब है जब आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाए, है ना। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो तो फिर क्या रिलेशन लिखेंगे, तो फिर डी जी इक्वल्स टू वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल के अंदर चला जाएगा, तो वी को अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं इंटू डी पी, पी वन से पी टू अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दे, डी जी इज इक्वल्स टू एन आर टी बाहर कर दो लॉन पी टू बाई पी वन, तो डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू एन आर टी लॉन पी टू बाई पी वन। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है गिब्स एनर्जी का फॉर आइडियल गैस। अगर मान लो सॉलिड लिक्विड हो जाए, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए आप गिब्स एनर्जी को क्या लिख सकते हो। अब देखो सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हम लोग एट कांस्टेंट क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करेंगे, देखो हमें पता है कि डी जी इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, वी डी पी माइनस एस डी टी लिखते हैं, तो हमने लिख दिया एस डी टी। अब ये टर्म तो जीरो है क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो बचा क्या, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी बचा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो। अब ध्यान से समझो, सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होता है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो मतलब डेल्टा जी को क्या लिख सकते हैं, वी इंटू, अगर आप पी वन से पी टू अगर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पी टू माइनस पी वन। ये किसके लिए हो गया, सॉलिड लिक्विड के लिए, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होता है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। देखो एक रिलेशन है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब देखो ये रिलेशन का हालांकि डेरिवेशन भी है, लेकिन उतना कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, डेरिवेशन का वैसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए मैं उसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम लोग डायरेक्टली इसके बारे में बात करते हैं कि डेल्टा जी क्या है। तो डेल्टा जी आपका हो जाएगा गिब्स एनर्जी एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन भी लिख सकते हैं। डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। और टी आपका टेम्परेचर हो गया, और क्यू क्या हो गया आपका, रिएक्शन कोशिएंट। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा रिएक्शन कोशिएंट के बारे में, तो ये आपका रिएक्शन कोशिएंट हो गया। अब देखो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, ज़ीरो होता है, और इक्विलिब्रियम पे क्यू किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉन के इक्विलिब्रियम। ये आपका डेल्टा जी नॉट का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा जी नॉट को डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को अगर पुट कर दे, लॉन के इक्विलिब्रियम डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, सो यहाँ से आप लॉन के इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या लेकर आ जाओगे, डेल्टा एच नॉट बाई आर टी माइनस प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर। ये एक्सप्रेशन आ गया लॉन के वर्सेस 1/t। तो ये रिलेशन आपको क्या एक्सप्लेन करता है, वेरिएशन ऑफ लॉन के इक्विलिब्रियम विथ 1/t। टेम्परेचर के साथ आप वेरिएशन यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है
तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बेस 10 में इसको लिख के दिखा देता हूँ। लॉग के इक्विलिब्रियम को आप बेस 10 में क्या लिखोगे, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर। तो ये आपका हो गया बेस 10 में, और हमने बेस ई में भी लिख लिया। तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो दोनों ग्राफ, और ये ग्राफ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है, इसलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है। तो मैं इंडो एक्सो दोनों का ग्राफ एक में ही बना देता हूँ। तो लॉन के वर्सेस 1/t, और यहाँ पे मैं लॉग के यानी बेस 10 के लिए हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। देखो अब एक बार इसको हमने इस तरीके से बना दिया, और एक बार एक्सोथर्मिक के लिए जो हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं वो कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात को समझते हैं। यहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, डेल्टा एस नॉट बाई आर है, ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर है, ये आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा इक्वल डेल्टा एच नॉट बाई आर, ठीक है। देखो आप ध्यान से, डेल्टा एच नॉट बाई आर, और स्लोप क्या हो जाएगा 1/t का कोफिशिएंट डेल्टा एच बाई आर है। तो देखो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया है, मतलब ये पक्का डेल्टा एच नॉट का साइन लेस देन 0 रहा होगा, मतलब एक्सोथर्मिक होगा। और यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, तो डेल्टा एच नॉट का साइन क्या रहा होगा, पक्का पॉजिटिव रहा होगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा, एंडोथर्मिक के लिए। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर, और ये पक्का डेल्टा एच नॉट एक्सोथर्मिक के लिए होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्लोप विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, दैट मीन्स डेल्टा एच नॉट का साइन पॉजिटिव है, मीन्स ये एंडोथर्मिक है। तो मैंने यहाँ पे आपको एंडो एक्सो दोनों के केस के लिए इक्विलिब्रियम का जो केस है वो तुम्हारा यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको आप क्लियर रखना। देखो अब आते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर भी क्या स्पॉन्टेनिटी को अफेक्ट कर सकता है, तो ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग केसेस ले लेते हैं, डिफरेंट केस। डेल्टा एच नॉट का साइन देख लेंगे, डेल्टा एस नॉट का साइन देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डेल्टा जी का साइन देख लेंगे, और उसके बाद रिमार्क्स देख लेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस में हम लोग बात करेंगे। रिमार्क्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस हम लोग छोड़ देते हैं। तो डेल्टा एच नॉट का साइन, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा जी नॉट का साइन, कुछ इस तरीके से। आइए हम लोग डिफरेंट केस देखते हैं। सबसे पहले केस 1, डेल्टा एच नॉट अगर इसका साइन हम नेगेटिव लें, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एस नॉट का साइन जो है हम पॉजिटिव ले लें, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। तो आप साइन देखो, यहाँ पे आप साइन पुट करो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब डेल्टा जी नॉट तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है, नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। मतलब ये कि स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा। अब सेकेंड केस ले लेते हैं। तो सेकेंड केस अगर हम ये एक्सो ही रखें, नेगेटिव ही रखें, ठीक है, मतलब एक्सो रख रहे हैं, लेकिन हमने एंट्रोपी को नेगेटिव कर दिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एंट्रोपी आप नेगेटिव करोगे, इस पॉइंट पे एंट्रोपी नेगेटिव रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, ये आपको पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव है, मतलब पूरा डिपेंडेंसी डेल्टा एच नॉट पे है, तो अगर डेल्टा एच नॉट का वैल्यू मॉड में ज़्यादा हुआ तब तो ओवरऑल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब दो केस आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब टी डेल्टा एस जो है इसका मॉड कम हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा एच नॉट से, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस केस में नेगेटिव आ जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हो गया तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस
स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। देखो टेम्परेचर पे डिपेंड कर गया, ठीक है। अब तीसरा केस हम लोग लेते हैं, या हम लोग इसी को अगर एट हाई टेम्परेचर ले लें, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर ले लें, तो एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इस बार टी डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो डेल्टा एच नॉट से ज़्यादा हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो डेल्टा जी नॉट का साइन जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव हो गया मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड केस पे। देखिए थर्ड केस लेते हैं तुम्हारा, अब इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, और इसे भी पॉजिटिव कर देते हैं। अब अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो फिर से वापस इस इक्वेशन में देखेंगे, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव होगा ना। तो अब इस बार क्या हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो एट हाई टेम्परेचर ले लो, तो एट हाई टेम्परेचर टी डेल्टा एस, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा रहेगा किससे, डेल्टा एच नॉट के मैग्नीट्यूड से, और इस केस में ओवरऑल साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। और ठीक इसका अगर हम रिवर्स ले लें एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड इस बार कम हो जाएगा डेल्टा एच नॉट के मैग्नीट्यूड से। अगर ऐसा हुआ तो ओवरऑल साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा एट लो टेम्परेचर, ठीक है। एक और लास्ट केस हम लोग देखेंगे। तो एक हम लोग फोर्थ केस देख लेते हैं। तो देखिए फोर्थ केस, ये आपका पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो जाए, अगर सॉरी ये नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो हमने केस ले लिया, ये नेगेटिव हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट लिख रहे हो ना, तो ये भी नेगेटिव हो गया, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव होगा, मीन्स ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। तो ये हमने देख लिया टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी गिब्स एनर्जी का किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक्स को फाइनली इस लेक्चर में हमने एंड कर दिया। तो इसका जो सेकंड पार्ट है आपका थर्मोकेमिस्ट्री, वो हम लोग अपने अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।